चंपा की कहानियाँ। एक सुंदर और खुशहाल गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, मेहनती और संतोषी स्वभाव का था। रामू के पास खेती के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिससे वह बमुश्किल अपने परिवार का पेट पाल पाता था। उसी गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार भी रहता था। धनीराम के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बेहद लालची और मतलबी था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाने की ताक में रहता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने के लाले पड़ गए, तो मजबूर होकर रामू जमींदार धनीराम के पास मदद मांगने गया। धनीराम ने मन ही मन एक चाल चली। उसने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हें अनाज और पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। अगर तुम 1 साल में मेरा कर्ज नहीं चुका पाए, तो यह जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने भारी मन से शर्त मान ली। उसने पूरे साल धनीराम के खेतों में दिन रात कड़ा परिश्रम किया, लेकिन लालची धनीराम ने रामू की लाचारी का फायदा उठाया और उसके काम के बदले बहुत ही कम पैसे दिए, ताकि रामू अपना कर्ज न चुका सके। साल का आखिरी दिन आ गया। रामू के पास जमींदार को देने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। वह हताश होकर अपने सूखे खेत में बैठकर रोने लगा। तभी जमीन खोदते समय उसका कुदाल किसी धातु की चीज से टकराया। रामू ने उत्सुकता से वहां खुदाई की, तो उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना तांबे का घड़ा मिला। जब उसने घड़े का ढक्कन हटाया, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घड़ा सोने के पुराने सिक्कों से भरा हुआ था। रामू बहुत ईमानदार था। उसने सोचा, यह जमीन अभी पूरी तरह मेरी नहीं है और यह धन मेरे पूर्वजों का नहीं है। मुझे इसे जमींदार को सौंप देना चाहिए। रामू तुरंत वह घड़ा लेकर धनीराम के पास पहुंचा और पूरी बात सच सच बता दी। सोने से भरा घड़ा देखकर धनीराम की आंखों में चमक आ गई और उसका लालच जाग उठा। उसने रामू को डांटते हुए कहा, तुम मेरे खेत से खजाना चुरा रहे थे। यह जमीन और इसके अंदर की हर चीज मेरी है। चलो, अपना कर्ज चुका हुआ समझो और यहाँ से भाग जाओ। रामू चुपचाप अपना सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। वह खुश था कि उसका कर्ज उतर गया। रामू के जाने के बाद धनीराम ने जैसे ही लालच में आकर सोने के सिक्कों को छूने के लिए घड़े में हाथ डाला, सिक्के अचानक जहरीले बिच्छुओं में बदल गए। बिच्छुओं ने धनीराम के हाथ पर बुरी तरह डंक मार दिया। धनीराम दर्द से चीख उठा। वह समझ गया कि यह उसके लालच और बेईमानी का फल था। अगले ही दिन धनीराम ने डर और पछतावे के मारे रामू को बुलाया। उसने न केवल रामू की जमीन उसे वापस कर दी, बल्कि उस घड़े को भी रामू को सौंप दिया। जैसे ही रामू ने घड़े को छुआ, बिच्छू फिर से सोने के चमचमाते सिक्कों में बदल गए। रामू की ईमानदारी ने उसकी किस्मत बदल दी थी और जमींदार को उसके लालच का सबक मिल चुका था। इंसान को कभी भी दूसरों की लाचारी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ईमानदारी और संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा धन है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।